नमस्कार। जीके क्विज ट्रैकर में आपका स्वागत है। भूगोल के प्रश्नों की श्रृंखला का यह 5वां वीडियो है जिसमें हमने काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों को ऐड किया है जो एसएससी में बार बार पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है कि ग्रांड कैनियन किस नदी के द्वारा बनाया गया है। तो देखिए कुछ नदियाँ हैं जो अपना कोई स्पेशल साइन बनाती हैं तो वो इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है। जैसे मिसिसिपी मिसौरी आप सभी जानते होंगे कि ये जो है यूएसए में बहती है और यूएसए की सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, साथ में ही आपको मैंने बताया था एक वीडियो में कि ये पंजाकार आकृति बनाती है। क्या बनाती है? पंजाकार आकृति का मतलब है जैसे पक्षी का जो पैर होते हैं ना वैसी आकृति बनाती है। तो आपसे दो में से कुछ भी पूछा जा सकता है, या तो ऐसे डायरेक्ट पूछ दिया जाएगा कि पंजाकार आकृति या फिर पक्षी के पादपाकार आकृति। ठीक है, लिम्पोपो नदी की अगर हम बात करें तो ये अफ्रीका की नदी है, अफ्रीका में बहती है, अफ्रीका महाद्वीप में बहती है। साथ में आप इसको इसलिए भी याद रखेंगे कि ये मकर रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, मकर रेखा को 2 बार काटती है। साथ में आप एक और नदी का नाम याद रखेंगे, ये भी अफ्रीका की नदी है जिसका नाम है कांगो नदी जो है ये विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, तो आप ये याद रखेंगे। माही नदी मध्य प्रदेश से निकलती है। ये भी इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के पर्पज से। ये जो आप सभी जानते होंगे कि भारत से कर्क रेखा गुजरती है, तो ये जो नदी है ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, तो आप याद रखेंगे, है ना। और अगर हम बात करें कोलोराडो नदी की, तो कोलोराडो नदी है ये यूएसए की नदी है। ठीक है, प्रांत आपसे पूछ दिया जाए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है इसलिए, तो एरिजोना प्रांत में ये क्या बनाती है? ग्रैंड कैनियन। ठीक है, क्या बनाती है? ग्रैंड कैनियन, है ना। तो आप ये याद रखेंगे। ये एक तरह का क्या होता है? ये भ्रंश है। क्या है? भ्रंश है। ठीक है, तो ये एरिजोना प्रांत में ये नदी बनाती है, तो आप ये याद रखेंगे। साथ में आप याद रखेंगे इस नदी पे एक डैम बना है जो एसएससी में बहुत पूछा गया है, हूवर डैम। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है इसलिए आप इसे याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा शहर पोटोमैक नदी के किनारे स्थित है। अगर हम बुडापेस्ट की बात करें, बुडापेस्ट जो है यूरोपियन देश है, बुडापेस्ट हंगरी एक देश है जिसकी राजधानी है ना। तो बुडापेस्ट जो शहर है वो हंगरी की राजधानी है, आप ये याद रखेंगे। हंगरी की राजधानी है, राजधानी कई बार पूछी जाती है तो आप ये फैक्ट याद रखेंगे। और अगर हम नदी की बात करें तो ये डैन्यूब नदी के किनारे है। कौन सी नदी है? डैन्यूब नदी। ठीक है, तो ये इस नदी के किनारे बसा हुआ है, आप ये याद रखेंगे। साथ में आप याद रखेंगे जो वॉशिंगटन ये यूएसए की राजधानी है। ठीक है, यूएसए की राजधानी है, तो आप ये याद रखेंगे। साथ में आप याद रखेंगे कि ये जो है पोटोमैक नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, तो आप ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है, एसएससी का प्रश्न है, तो ये आप याद रखेंगे। पेरिस की अगर हम बात करें, जो पेरिस शहर है ये कहाँ है? ये है फ्रांस की राजधानी है। ठीक है, तो आप ये याद रखेंगे। साथ में आप याद रखेंगे जो पेरिस है ये सीन नदी के किनारे है। कौन सी नदी? सीन। लंदन टेम्स नदी के किनारे है तो पेरिस सीन नदी के किनारे है, आप याद रखेंगे। रोटरडम की अगर हम बात करें तो ये जो है ये राजधानी नहीं है लेकिन नीदरलैंड का प्रमुख शहर है। ठीक है, नीदरलैंड का प्रमुख शहर है और इम्पोर्टेंट है कि ये बंदरगाह है। ठीक है, तो आप ये याद रखेंगे। साथ में याद रखेंगे कि ये जो है राइन नदी के किनारे स्थित है। और मैंने आपको बताया था अभी कि जो लंदन है, लंदन भी कई बार पूछा गया है इसलिए आप याद रखेंगे। लंदन जो है ये टेम्स नदी के किनारे है। चलिए, तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? वॉशिंगटन डीसी। अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है कि न्यू ब्रिटेन और न्यू आयरलैंड ये निम्न में से किस देश के भाग हैं। तो देखिए ये न्यू ब्रिटेन और न्यू आयरलैंड प्रशांत महासागर में एक देश है जिसका नाम है क्या? पापुआ न्यू गिनी। ठीक है, पापुआ न्यू गिनी, ये दोनों ही द्वीप हैं जो पापुआ न्यू गिनी के भाग हैं। साथ में आप याद रखेंगे कि ये जो पापुआ न्यू गिनी है इसकी राजधानी है पोर्ट मोरेस्बी। ठीक है, तो आप ये याद रखेंगे, है ना। साथ में आप याद रखेंगे ये जो पापुआ न्यू गिनी है ये कहाँ स्थित है? प्रशांत महासागर में। इंडोनेशिया है, आप सभी ने देखा होगा मैप पे। साथ में ही एक फिलीपींस है, ठीक है। तो फिलीपींस और इंडोनेशिया के बीच में
पापुआ न्यू गिनी स्थित है। ठीक है, ये एक अलग देश है और इसकी राजधानी पोर्ट मोरेस्बी है, जिसमें न्यू ब्रिटेन और न्यू आयरलैंड 2 द्वीप हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो जो चौथा प्रश्न है कि निम्न में से किसे वर्णभूमि कहा जाता है। देखिए जितने भी आज के प्रश्न हैं सभी मैंने एसएससी के प्रीवियस ईयर के जो प्रश्न हैं उनको ही उठाया है, तो आप ये याद रखेंगे, ये कई बार एग्जाम में जो पूछे गए हैं उन प्रश्नों को मैंने इसमें ऐड किया है। साथ में ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ताकि हम और अच्छे प्रश्नों की सीरीज आपके लिए लाते रहें। और हमारी एक और सीरीज चल रही है, आप सभी देखी होगी, जिन लोगों ने उन्हें पता है, नहीं देखिए तो आप देख लीजिएगा, जो हिस्ट्री के लिए है। प्राचीन भारत से मैंने शुरू किया है, हड़प्पा, फिर हड़प्पा के बाद में वैदिक सभ्यता, तो वैदिक सभ्यता से जितने भी प्रश्न बनने वाले थे वो मैंने सब उसमें दिए हैं। आगे हम जारी रखेंगे, तो आप ये सब देख सकते हैं। ठीक है, तो आज का जो चौथा प्रश्न बताया था वो है कि निम्न में से किसे वर्णभूमि कहा जाता है। तो वर्णभूमि की अगर हम बात करें तो ये है बेल्जियम। ठीक है, किसे कहा जाता है, बेल्जियम को वर्णभूमि। और साथ में आप याद रखेंगे कॉकपिट ऑफ यूरोप। ठीक है, कॉकपिट ऑफ यूरोप। स्कॉटलैंड की अगर हम बात करें तो देखिए स्कॉटलैंड है, उसको हम कहते हैं क्या, लैंड ऑफ केक्स। क्या कहते हैं, लैंड ऑफ केक्स। ठीक है, तो आप इसे इस नाम से याद रखेंगे। कनाडा की अगर हम बात करें तो जो कनाडा है, कनाडा को हम कहते हैं क्या, लिली का देश। क्या कहते हैं, लिली का देश। ये उपनाम है, एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए आप याद रखेंगे। साथ में ही आप याद रखेंगे नीदरलैंड जो है, इसको हम क्या कहते हैं, इसे कहते हैं पवन चक्कियों की भूमि। क्या कहते हैं, पवन चक्कियों की भूमि। तो आप ये याद रखेंगे, ऐसे प्रश्न एग्जाम में कई बार बने हैं, इसलिए बनेंगे। साथ ही आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, अपना सजेशन जरूर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगला प्रश्न देखते हैं। 5वां प्रश्न है कि काले वन पाए जाते हैं। काले वन आप समझ रहे होंगे, ये ब्लैक फॉरेस्ट की बात कर रहा है। ठीक है, काले वन यानी कि ब्लैक फॉरेस्ट, ये कहाँ पाए जाते हैं। आपने एक ब्लैक पर्वत भी सुना होगा। ठीक है, ब्लैक पर्वत भी सुना होगा और ब्लैक फॉरेस्ट है, तो ये कहाँ पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं जर्मनी में। जर्मनी में आप 2 चीज़ें याद रखेंगे। क्या, जर्मनी की देखिए पहली तो बात है, इसकी जो राजधानी है वो है बर्लिन, तो आप ये याद रखेंगे। दूसरा आप याद रखेंगे 2 नदियों के नाम। 2 नदियाँ कौन कौन सी हैं, तो आप याद रखेंगे राइन नदी, राइन और रूर। ठीक है, रूर 2 नदियाँ हैं, दोनों ही नदियाँ हैं, तो आप याद रखेंगे। जो राइन नदी है, राइन नदी जो है, देखिए जर्मनी की दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र में ये नदी बहती है। तो यहाँ पर क्या है, काली लकड़ी वाले वन पाए जाते हैं। ठीक है, तो जो काली लकड़ी की वजह से ही इन्हें क्या कहते हैं, काले वन यानी कि ब्लैक फॉरेस्ट। तो आप याद रखेंगे ये कहाँ है, राइन नदी की घाटी में या राइन नदी के क्षेत्र में है। ये राइन नदी कहाँ है, जर्मनी में है। रूर नदी क्यों याद रखनी है, तो रूर नदी को याद इसलिए रखना है क्योंकि यहाँ यूरोप का सबसे बड़ा कोयला भंडार पाया जाता है। ठीक है, इसलिए आप याद रखेंगे रूर नदी को। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट थे। अगला प्रश्न देखते हैं। तो छठा प्रश्न है कि भारत का जीव मंडल रिजर्व नंदा देवी, कौन सा, नंदा देवी, ये किस राज्य में स्थित है। लोग नंदा देवी को याद रखते हैं, लेकिन 2 चीज़ें कन्फ्यूज करती हैं उन्हें। एक तो है उत्तराखंड, दूसरा है हिमाचल प्रदेश। तो आप याद रखेंगे कि ये नंदा देवी है, ये नंदा देवी चोटी आप याद रखेंगे। नंदा देवी चोटी ये कहाँ पर है, नंदा देवी चोटी कहाँ पर है, ये उत्तराखंड में है। ठीक है, उत्तराखंड में है, तो आप ये याद रखेंगे। नंदा देवी जो चोटी है, इसके चारों तरफ एक रिजर्व है जिसका नाम क्या है, नंदा देवी रिजर्व। तो ये कहाँ पर है, ये भी उत्तराखंड में है, तो आप ऐसे याद रख सकेंगे। ठीक है, नंदा देवी की अगर हम बात करें, नंदा देवी रिजर्व की, तो इसकी स्थापना 1982 में होती है। 1988 में इसे यूनेस्को में शामिल कर लिया गया, तो आप इसलिए इसे याद रख सकते हैं। 1988 में से यूनेस्को में शामिल किया जा चुका है। उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक और नेशनल पार्क है जिसका नाम है हैली। देखिए हैली नेशनल पार्क के नाम से इसकी स्थापना हुई, बाद में इसे जिम कार्बेट के नाम से जाना गया। ठीक है, साथ में आप याद रखेंगे इसका एक बार नाम बदल करके राम गंगा नेशनल पार्क किया गया था, बाद में फिर कार्बेट नेशनल पार्क कर दिया गया और फिर से अब 2021-22 में इसका नाम रामगंगा नेशनल पार्क के नाम से कर दिया गया है। तो आप याद रखेंगे, इस प्रश्न का राइट आंसर उत्तराखंड है। अगला प्रश्न देखते हैं।
सातवां प्रश्न है कि कावेरी नदी विवाद संबंध निम्न में से किस किस के बीच है। अगर हम कावेरी नदी की बात करें, पहले तो कावेरी नदी को आप समझ लीजिएगा। जो कावेरी नदी है वो कहाँ बहती है, ठीक है। ये अगर दक्षिण भारत है तो दक्षिण भारत में आपको पता होगा कि इधर जो है तमिलनाडु है, ठीक है, तमिलनाडु है, और इधर की साइड में है क्या, कर्नाटक, ठीक है, क्या है, कर्नाटक। तो ये जो नदी है ये निकलती है यहाँ से, ये नाम है ब्रह्मगिरी, ब्रह्मगिरी पहाड़ी है, कुर्ग जिला है कर्नाटक में, जहाँ से ये नदी निकलती है। और नदी ये निकल कर के कहाँ जाती है, ये तमिलनाडु में। तो आप हमेशा याद रखेंगे, जब मैप से याद रखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि एक तो ये कावेरी कहाँ से निकल रही है, कर्नाटक से, दूसरा इधर कौन सा है, तमिलनाडु है। अब विवाद किस में होगा, इन्हीं में तो होगा, है ना। तो आप इसलिए ऐसे याद रखेंगे। तो ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है, कहाँ गिरती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ब्रह्मगिरी कुर्ग कर्नाटक से निकलती है। इसकी अगर लंबाई की बात करें तो ये 800 किलोमीटर लंबी नदी है, आप याद रखेंगे। इसमें दो द्वीप हैं, दो द्वीप हैं, याद रखेंगे। एक तो है शिव, एक तो है शिव समुद्रम, शिव समुद्रम, और दूसरा है श्रीरंगपट्टनम। तो ये जैसे आपने पढ़ा होगा माजुली द्वीप है दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप, वैसे ही इसमें कुछ दो द्वीप हैं, एक है शिव समुद्रम, दूसरा है श्रीरंगपट्टनम। साथ में आप याद रखेंगे कि शिव समुद्रम नाम से एक जलप्रपात भी है। तो ये जो विवाद है आप समझ गए होंगे किसके बीच है, कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच। अगला प्रश्न देखते हैं। आठवां प्रश्न है कि थार एक्सप्रेस कहाँ जाती है। तो देखिए कुछ इंटरनेशनल रेलगाड़ियां भी हैं, जैसे एक तो थार एक्सप्रेस आपने देख ली, ये कहाँ जाती है, तो ये जो है कराची से, कराची मतलब जो भारत में जोधपुर है, जोधपुर से कराची, ठीक है। ये कौन सी है, आप याद रखेंगे, थार एक्सप्रेस। ये एसएससी में पूछा गया प्रश्न है और कई बार पूछा गया है। तो आप ये याद रखेंगे कि जोधपुर से कराची कौन सी जाती है, थार एक्सप्रेस। साथ में ही आप याद रखेंगे लाहौर, लाहौर हमारी एक ट्रेन जाती है जिसका नाम क्या है, दिल्ली, दिल्ली से लाहौर एक ट्रेन जाती है जिसका नाम है समझौता एक्सप्रेस, ठीक है, समझौता एक्सप्रेस। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, कई बार पूछे गए हैं, तो आप याद रखेंगे इन्हें। साथ में ही आप याद रखेंगे खुलना, खुलना से कोलकाता या कोलकाता से खुलना एक ट्रेन जाती है जिसका नाम है क्या, खुलना से कोलकाता को जोड़ने वाली बंधन एक्सप्रेस, बंधन एक्सप्रेस। आप जानते होंगे कि जो खुलना शहर है ये बांग्लादेश का है, ठीक है। तो ये बांग्लादेश का एक शहर है, आप याद रखेंगे। साथ में आप ढाका से कोलकाता को जोड़ने वाली एक और ट्रेन चलती है, उसे भी याद रखेंगे, ढाका से कोलकाता। ये कौन सी ट्रेन है, इस ट्रेन का नाम है मैत्री, क्या नाम है, मैत्री एक्सप्रेस। साथ में ही आप एक और याद रखेंगे जो अभी हाल ही में चलाई गई है जिसका नाम है मिताली एक्सप्रेस। कौन सी, मिताली एक्सप्रेस। मिताली जो एक्सप्रेस है ये किन दो शहरों को जोड़ती है, तो भारत में ये जाती है न्यू जलपाईगुड़ी, न्यू जलपाईगुड़ी से कहाँ, बांग्लादेश के ढाका, बांग्लादेश के ढाका। तो ये कुछ अंतर्राष्ट्रीय गाड़ियाँ थीं जो हमें एक शहर से दूसरे शहर तक जोड़ती हैं, और कई बार पूछे गए प्रश्नों में से है कि थार एक्सप्रेस किसे जोड़ती है, तो कराची जोधपुर को। ऐसे ही समझौता एक्सप्रेस जो है ये दिल्ली से लाहौर, बंधन एक्सप्रेस खुलना से कोलकाता, मैत्री एक्सप्रेस कोलकाता से ढाका, और मिताली एक्सप्रेस जो अभी हाल ही में चलाई गई है ये न्यू जलपाईगुड़ी से ढाका को जोड़ती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट थे जिन्हें आप याद रख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि तलचर, तलचर या तालचेर कुछ भी पूछा जा सकता है आपसे। तो तलचर प्रसिद्ध है, तलचर क्यों प्रसिद्ध है, ये एक शहर है या क्षेत्र है किसका, उड़ीसा का, उड़ीसा या जिसका नाम ओडिशा हो गया है, तो आप याद रखेंगे। साथ में ये क्यों प्रसिद्ध है, ये कोयला भंडार के लिए प्रसिद्ध है, तो आप ये याद रखेंगे। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है, सी है। अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां और अंतिम प्रश्न है कि रानीगंज विख्यात है। रानीगंज किसके लिए विख्यात है, देखिए रानीगंज कोयले के लिए विख्यात है। ये है कहाँ पर है, तो आप याद रखेंगे ये जो है पश्चिम बंगाल में है। कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल में। तालचेर और रानीगंज दोनों ही कोयला के लिए प्रसिद्ध हैं। तालचेर उड़ीसा में
है और ये जो रानीगंज है ये पश्चिम बंगाल में है। ये प्रश्न बने हैं एग्जाम में, पिछली बार मध्य प्रदेश पीएससी में तालचेर पूछा गया था, वैसे ही ये भी एसएससी के तो उठाए ही हुए हैं, तो आप याद रखेंगे। चलिए आज यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट कर सकते हैं, अपना सजेशन दे सकते हैं, साथ में इस जो चैनल है इसको सब्सक्राइब करें।